लड़की बोला रहे माधर चोद, तुम्हारे पास भी हम रहेंगे, उसके भी पास रहेंगे, मेरा इज्जत लूटेगा, तुम भरुआ बन के देखेगा। उसका रिकॉर्डिंग सर सब आ रहा है समस्तीपुर से। इनको रात में प्रशासन हाथ तो ऐसे लगा ही नहीं सकते हैं, जबकि जान रहे कि इनका मतलब खुद अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमको लगता है ऐसा कि वो लोग पैसा दे के इनको मरवाया गया पुलिस के हाथों। दोस्तों अभी मैं दलसिंह सराय प्रखंड के अनुमंडल अस्पताल पे हूँ और यहाँ पे एक घटना हुई है कल रात्रि में लगभग 2-2:30 बजे के आसपास या रात्रि का जो भी समय हो, दलसिंह सराय थाना के कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत हुई है और वो व्यक्ति समस्तीपुर का रहने वाला था। यहाँ पे दलसिंह सराय वो मेडिकल के काम से आया जाया करता था, लगातार उसका आना जाना होता था और उसी आने जाने के क्रम में कल लगभग 11 बजे के आसपास उसके ससुराल वाले ऐसा यहाँ के उनके परिजनों का कहना है कि ससुराल से उनका दुश्मनी चल रहा था। कितने वर्ष पहले शादी हुई थी मैं जानने का कोशिश करूंगा, वो भी आपसे साझा करूंगा। और उसके बाद कल साला उसका पकड़ा और वो पकड़ के घर ले गया, जैसा उनके परिजनों का कहना है। उसके बाद मारपीट की गई और फिर जो उनके कोई रिलेटिव थे वो थाना में उसको ले जाते हैं, जिसके साथ मारपीट किया जाता है। जो लड़का समस्तीपुर का रहने वाला था और थाना में ही उसकी मौत हो जाती है। अब मौत क्यों होती है, आशंका बहुत कुछ जताई जा रही है। अब ये वहाँ पे जानने के बाद मैं आप सबों से साझा करूंगा। तो अभी मैं अस्पताल पे हूँ। इधर आ जाइए, आप लोग पीछे चले जाइए, पीछे इधर पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, थोड़ा सा साइड हो जाइए। अभी मैं दलसिंह सराय के अनुमंडल अस्पताल में हूँ और जो जानकारी मुझे थी मैं आप सबों को बताया, यही वो लाश है जिनका मौत हुआ है। जो लड़का समस्तीपुर का रहने वाला था और वो मेडिकल के काम से दलसिंह सराय आया जाया करता था। दलसिंह सराय ही नहीं, जब काम ही करता था तो कहीं भी जा सकता था, लेकिन दलसिंह सराय वो आता था और दलसिंह सराय में ही नवादा में उसका ससुराल भी था। आप कौन है इसके? इसके बहन है, फुआ की लड़की है। अच्छा, इसके बारे में जानकारी आपको है? जी। क्या हुआ था इसके साथ? ये आया दवा दुकान में, दवा समझो दे दिया, ठीक है। ये वापस जा रहा था, ये इसका साला पेट्रोल पंप पर देख लिया, पुरन का पेट्रोल। कौन से पेट्रोल पंप पे देखा? पुरन का पेट्रोल पंप मार्केट में। जी दलसिंह सराय। उसके बाद घर पे फोन कर दिया, इसके गमछा से बांध दिया गर्दन, या घर पर फोन कर दिया और ये तालिबान के रखा, वहाँ से घसीट लाया, इसके घर से सब गया, घसीटते लाया, लाते मुँह के खान के मारा रास्ता में। अंदरूनी भितरिया मार ज़्यादा है, कलेजा में ज़्यादा चोट है। उसके बाद घर पे ला के लड़की और लड़की का पिता दोनों पकड़े हुआ हाथ और गर्दन, और लड़की का भाई, लड़की का बाप और लड़की का एक जीजा वो मारा। और लड़का बोला, लड़की का भाई बोला मोहम्मद गुड्डू कि ये अबू घर में से एसिड लाई, साला को एसिड छिट के आग लगा दें। एसिड में जो है मिर्चाई का गुंडी भी भरा हुआ था। उसके बाद हम लोग के कोई बच्चा आया करने के लिए, देखिए खेत में मारपीट हो रहा है। हम नहीं गए, हम थोड़ा चले गए गांव का। आपके घर का दूरी इनके ससुराल की दूरी से कितना, लगभग कितना दूरी पे है? 4-5 घर का दूरी है। अच्छा, 4-5 घर का दूरी। उसके बाद गांव का एक मेंबर है, उसके घर पे हम चले गए कि थोड़ा आप मुखिया के अंजुम भाई फोन कर दीजिए, ऐसा ऐसा मेरे घर के साथ लड़का को साथ घटना हुआ। वो नहीं थे, वो पोलियो के दवाई में निकले हुए। वहाँ से आए तो ये 2 लड़का बगल का था, उसको बोले कि इरशाद बाबू थोड़ा जाके देख लीजिए, हम लोग जाएंगे तो बदनाम कर देगी, लोग मारपीट के प्रोग्राम में आइए। तो वो 2 लड़का गया, एक का बाबुल नाम, एक का इरशाद नाम। वो गया तो देखा कि इसे खोल रहा है ढक्कन और इसके ढाल रहा है। तो वो लड़का छीना था, 3-4 बूंद गिर गया इसके देह पर। एक बूंद गिरा उस लड़का के इरशाद के देह पर, हाथ पर, उसका यहाँ पर का गोश गल गया। बोला कि भाभी हम पहली बार देखे हैं ऐसा एसिड। उसके बाद इस लड़का को पकड़ के ला के हम घर में सुलाए। उसके बाद हम थाना फोन किए 112 नंबर पर, यहाँ से प्रशासन गए, ताले हम लोग देखे लड़का का बहुत हालत खराब है, हम लोग चले आए हॉस्पिटल में लाके। यहीं पे आए थे आप? जी यहाँ लाके एडमिट कर दिए, यहाँ सुइयाँ पड़ा। उसके बाद यहाँ पर से काउंटर पर से डॉक्टर साहब बोले कि मैडम आप लेके इसको थाना पर, इसका रिपोर्ट थाना लिखाएगा, यह लड़का बयान देगा। हम बोले इसका तो बहुत ही हालत खराब, कान से ब्लड आ रहा है, कान में से डाला हुआ है, इसको होश रहेगा तब। कल के नहीं, जो भी बयान देगा यही लड़का देगा, आप उसकी कौन है? हम कल उसकी बहाना है हम, ठीक है। उसके बाद थाना पर ले गए तो मेरे पति के भी और लड़की का भाई मोहम्मद गुड्डू दारू पिए हुआ था, उसको 5 मिनट के लिए अंदर रख लिया। मेरे पति जी अंदर। आपके पति को और लड़की के भाई को? अच्छा। मेरे पति से पैसा भी लिया, ठीक है, और 10-15 घंटा मरबो किया। मेरे पति का 4-5 ऑपरेशन है पेट का, हम पेट खोल के भी दिखा देंगे सर। या मेरे पति के साथ कोई ऐसा घटना होता था क्या प्रशासन देते? मेरे बच्चा का जिम्मेवारी कौन लेता अगर ऑपरेशन करते मर जाता तो? उसके बाद इस लड़का का हर बयान लिया, उसके बाद लड़का को रूम में ले जाके बंद कर दिया। प्रशासन बोला कि जो भी फैसला होगा
ये कंघा छाप नेता है, वो बोला जो भी फैसला होगा कल 8 बजे फैसला होगा, हम लोग मान गए। ठीक है, लड़की रहना चाहेगी तो रहेगी और नहीं रहना चाहेगी नहीं रहेगी। ठीक है, तो 8 बजे का फैसला। उसके बाद हम लोग घर चले गए। 3 बजे रहा था भोर। उसके बाद प्रशासन गए। ठीक है, 3 या 2:55 इतना ही हो रहा था। हम समझे मेरे लोग के पकड़ने के लिए आए, महिला की जात है, गेट नहीं खोले, इस लड़का को हम हटा दिए वहाँ पर से। उसके बाद प्रशासन बोला बाबू पकड़ने के लिए तुमको नहीं आए हैं, जो वो लड़का हॉस्पिटल में इसमें कैदी में है जिसको बंद करें उसका थोड़ा गार्जियन का नंबर दो। हम डर से गेट नहीं खोले। मेरे नंदोसी जी जो है मोहम्मद सिराज, वो गेट खोले। बोले सर क्या बात है? तो बोले लड़का जो है हॉस्पिटल में थाना पे उसका नंबर दो। वो नंबर लिए, उसके जीजा का दिया नंबर। उसको जीजा के फ़ोन किए कि आप यहाँ आइए। जीजा बोले कि सर हम आइबो करेंगे तो सुबह में आएंगे, 4-5 बजे हम आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, थाना जो आपके पास उस समय गए रात्रि में, उस समय बताए कि इसका मौत हो गया? नहीं पता, जो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए कि आपका जो लड़का हॉस्पिटल में थाना में उसका सीरियस है, उल्टा सांस चल रहा है, ये रेफर कर रहे हैं या अच्छा हो रहा है, आप थोड़ा जाके बोल कर कुछ भी नहीं, सिर्फ नंबर मांगे गार्जियन का। उसके बाद मुखिया को फ़ोन किए, थाना फ़ोन किए मुखिया फ़ोन किए डॉक्टर सिराज को बोले कि चलिए हॉस्पिटल में। जब आप डॉक्टर सिराज मेरे नंदोसी जी हुए, उसके बाद यहाँ से खबर कर रहे हैं कि गुलाब बाबू डेथ कर गए। बस हमारे लोग के रोना पिटना वहाँ पर शुरू हो गया। लेकिन प्रशासन का क्या मुनासिब था? जब हम प्रशासन के हवाले करें तो मेरा बच्चा अच्छा क्यों नहीं रहा, या सीरियस हो गया या कुछ भी हुआ, दरभंगा रेफर कर देते, पटना रेफर कर देते, बेगूसराय करते, दिल्ली बम्बई करते, लेकिन उसको गार्जियन को आप शामिल करते। इसका मतलब आप मारे हैं मेरे बच्चा को और लड़की को भाई को मेरे सामने में सर सजा होना चाहिए। शादी कब हुई थी इनका? शादी 4 साल हो गया शादी को। अच्छा, उसके बाद इनका आना जाना होता था या कितने दिनों से लड़ाई चल रहा है? 6 महीना से सिर्फ लड़ाई झंझट चल रहा है। ये घर के आगे में लड़का है, ये लड़की बोल रहे कि उसके पास हम नहीं रहे, इस लड़का से शादी करे, वो लड़का दुनिया जात है उसी गाँव, दूसरे लड़के से शादी करे घर के सामने। ये बोला कि अगर तुम शादी करोगी तो शांति से लो, मिजाज अच्छा करके रखो, 2 को पंचायती बैठा के रखो, सब हो जाएगा। उसके बाद तुम अगर रहना चाहेगी तो रहेगी, नहीं रहना चाहेगी तो ठीक, उसी से शादी, हमको उसमें खुश है। लड़की बोला रहे माधर चोद, तुम्हारे पास भी हम रहेंगे, उसके भी पास रहेंगे, मेरा इज्जत लूटेगा, तुम भरुआ बन के देखेगा। उसका रिकॉर्डिंग सर सब आ रहा है समस्तीपुर से। ठीक है जी। उसके बाद बहाना से बुलाई या क्या की नहीं किए, ये मरण वाला का दिल जाने, वो लड़की का दिल जाने, इस लड़का को आए। लेकिन हम लोग को जानकारी है कि लड़का दवाई देता है, दवाई 100 दवाई देता है, पूरे मार्केट दवाई देता है, होलसेल में समझते। ये रेगुलर आते थे ना जी, बराबर हर 2 दिन पर, हर 3 दिन पर रेगुलर आते हैं। यहाँ पर जी कोना मेडिकल में दवाई देता है लड़का, मेडिकल में वहाँ पर भी दवाई देता है। इधर चला गया, एक रोटी इधर आया, उस पे हॉस्पिटल में भी दे। कल बाबू मेरा बोला कि बाजी उस वहाँ पर जो दवा देते उसको थोड़ा बोला कि हमसे मुलाकात कर, जो हमें लगता है नहीं बचेंगे, वहाँ भी कल दवा दिया है। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है कि लड़का की जो मौत हुई है मारपीट से ही हुआ है ना? जी, मारपीट से हुए, प्रशासन इसको मार दी से, प्रशासन मार दी। जी, हमको अंदाज से लग रहा है। ये फांस में इतना हुआ, सुनिए, मारपीट में इतना हुआ कि इसको पकड़ कर अंदरूनी मार तो मारा और एसिड दिया, वो तो हुआ दिया है। यहाँ जब ला करके एडमिट किए, यहाँ से ले गए बयान दिलाने के लिए, तो यहाँ से जब अच्छा हम अंदर में बंद करे आप, तो आप ही ना उसको फांसी खींचे, आप ही ना। कान में एसिड था, कान में गिरा एसिड था, मुर्गियाँ कसे हुए, कहीं पर खरंज था। खोलिएगा नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके कुछ मतलब निशान दिख रहा है? जी, अभी गर्दन में से हाथ टूटा हुआ है। जी, हाथ टूटा हुआ है, गर्दन में निशान है। किस चीज का निशान? तार का निशान है या कुछ चीज से घिंचा, काला निशान है। जी। डॉक्टर साहब हम लोग अंदाज से लग रहा है कि फांसी ली, तार के डॉक्टर आके चेक किए, लगता है कि ठीक है। तो कल जब आप लोग वहाँ पे मारपीट हुई, उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल लेके आए, तो उस समय वो निशान नहीं था क्या? जी नहीं था। पूछ लिए, मैडम सुई दी, मैडम से सुई दिलवा लिया आराम से, बोला कि मैडम हमको जो है इंजेक्शन कर जाता है, ये सुई देते रहता। फिर भी हम लोग कुछ नहीं भैया था कि हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, ये भी इंसान, आप भी इंसान है, ऐसा कहीं से कुछ नहीं था। अच्छा सुरक्षा लेके थाना पे हम इसको पहुंचाए हैं। उसके बाद थाना के अंदर 8 बजे के बाद भी कोई कार्रवाई हुआ होगा ये लोग के साथ, ये अकेला पड़ गया, कोई भी कार्रवाई हुआ। जब थाना पे गेट की बैठते हैं तो मुजरिम को देखभाल के लिए बैठते हैं। जब मुजरिम देखभाल नहीं किया तो मुजरिम को हम सोचते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, कल जब हम इसीलिए मुजरिम करके बंद किए थे इसको वहाँ। आपका नाम क्या हुआ? रवीना खातून। घर कहाँ हुआ आपका? चकनावादा। जब हम ले करके वहाँ गए ना, तो कविता नाम को एगो है पुलिस, वो जो है ना से खूब बहस किया लड़का के साथ
कि नहीं तुम जो है ना सो उसको ज़्यादा परेशान किया, वो तेजाब लिए हुआ था कि आप ले करके तेजाब आया है, उसको जान मारने के लिए आपको अंदर करेंगे। वो कविता नाम था वही। झोला वाला तेजाब ला के रख दी थाना पे। जब हम लोग हॉस्पिटल आए तो लड़की की माँ चली गई थाना पे। थाना पर चली गई तब वो के बाद यहाँ तेजाब थाना पर लेके आई थी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सोनू हुआ, घर हुआ आपका? चकनावादा दलसिंह सराय। दोस्तों मामला बहुत गंभीर है। कारण जो भी हो उस लड़का की मौत हो गई और आज वो लड़का नहीं, उसका लाश पड़ा हुआ है। यहाँ पे रिलेटिव है, संबंधी है, परिवार वाले भी आ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह अब लड़का को वापस करना संभव नहीं है। जिनका बेटा था उन्होंने अपना बेटा खो दिया। 4 साल पहले शादी हुई थी, 6 महीने से लड़ाई झगड़ा चल रही थी। 2 साल की बच्ची है गोद में सर। बच्चा कहाँ रहता है? बच्चा भी इसी के पास है। लड़की तो यहाँ रहती, लड़का के लड़की बच्चा इसके पास है। भाग आई थी ना, भाग आई लड़की थी। भाग के वहां से आई थी। उसके बाद बोला हमको तलाक चाहिए। वहाँ से पंच भी आया, 10 आदमी मुखिया के दरवाजा पर गया। मुखिया बोला कि ठीक है आज हम दूसरा झमेला फंसे हैं, परसों आना। लड़की बोला रे माधर चो तुम्हारे भी पास रहेंगे, आज जो लड़का से हम मोहब्बत करते उसके भी पास रहेंगे, दोनों के पास रहेंगे माधर चो ना। तो जब पंच वहाँ से समस्तीपुर से आया था तो पंच 2-3 घंटा लगभग में बैठे, लेकिन यहाँ जो मतलब इनके ससुराल वाले लोग थे, लड़की के लोग थे, वो सब घर छोड़ के मतलब फरार थे। जब पंचायत वापस हो गए, अपने अपने घर चला गया, तब वो लोग अपने घर पर आया था। पंचायत भर वो लोग गायब थे। मामला बहुत गंभीर है और जाहिर सी बात है आशंका बहुत सारी बनती है। जब ये लोग वहां से, जब इनके साथ मारपीट हुआ था ससुराल में, उसके बाद दलसिंह सराय अनुमंडल अस्पताल लेके आए। उस समय कोई निशान नहीं था, है कि नहीं? और उसके बाद यहाँ से थाना पे गए। थाना पे से जब रात में मौत हुई तो फिर प्रशासन इनके पास भी जाती है और इनको उस समय जानकारी भी नहीं दिए। जानकारी कब मिली? जानकारी जब मुखिया के द्वारे मिला। मुखिया जब थाना पे आए तब डॉक्टर सिराज को बोले कि लड़का डेथ कर गया, दोनों मिलके। मुखिया प्रतिनिधि को बताया गया कि लड़का का मौत हो गया है। उसके बाद अभी देखा जा रहा है कि इसके गर्दन में निशान भी है। अच्छा, हाथ भी टूटा? जी हाथ भी टूटा। खोल के देख लीजिए भैया। पहले कुछ था नहीं, बाद में सब कुछ ये दिख रहा है ना? कुछ नहीं था, सब ये बाद में निशान। आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्यों हुआ है ऐसा, मतलब कि कौन ये ऐसा किए हैं? हम तो यही कहेंगे कि हम आपके हवाले किए, आप इसका जिम्मा लिए कि आपके साथ कैसे कहे ऐसे ही लड़का के साथ हुआ। थाना में जब हुआ तब थाना ना ये हमको जवाब देंगे कि कैसे ही लड़का को साथ हुआ, या फांसी खींचा या हाथ कैसे खींचा। इसका मतलब आप फांसी खींचे, लड़का को हाथ बांध के मारे, उसके में फांसी खींच को जान मारे, आप मारे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि उस समय जब थाना पे सब बात हो गई, इनको अंदर कर दिया गया, तो वहाँ पे सब प्रशासन लोग भी बोले कि कल 8 बजे पंचायती होगी, आप लोग वहाँ फरिया लीजिएगा। लेकिन उनको जब छोड़ के आने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। इनको रात में प्रशासन हाथ तो ऐसे लगा ही नहीं सकते हैं, जबकि जान रहे कि इनका मतलब खुद अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमको लगता है ऐसा कि वो लोग पैसा दे के इनको मरवाया गया पुलिस के हाथों। ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आशंका बहुत सी हो सकती है क्योंकि मौत तो हो गया आखिरकार। हाँ, क्या गए थे ना थाना पे? आपका नाम क्या हुआ? सलमान नाम हुआ। कहाँ से हैं आप? चकनावादा दलसिंह सराय। अच्छा, ये सभी लोग सुबह हमको 5 बजे मालूम हुआ तो हम गए थाना पे। थाना पे गए, बोले कैसे मौत हुआ इसका बताइए, पूरा दिखाइए। तो दिखाया, तो उसका दिखाया ना, जो कौन मारा उसका दिखाया नहीं। हम उससे बोले रात में किसका ड्यूटी पड़ा? वो बोला कौन चे हम नहीं थे। वो बोला हम नहीं थे। तो कौन था, कौन जिम्मेवारी उसका है? कोई बोला हम नहीं है। जिसका रात में ड्यूटी रहेगा वो जिम्मेवारी है। आपका डिप्टी भैया यहाँ रहेगा, आप इसका जिम्मेवारी है। आपके हवाले हम करके ना बच्चा को गए हैं कि ठीक है, या आप थाना अंदर रखिए या यहाँ से सजा कर दीजिए या फैसला कर दीजिए। आपके हवाले कर रहे हैं, आप मेरा लड़का को करके दीजिए कि मेरा लड़का कैसे डेट किया। ठीक है दोस्तों, जितनी जानकारी थी मैं आप सब उससे साझा किया। अब बात इतनी सी आती है कि अब इसका जांच पड़ताल किया जाए, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है। कैसे हुआ, कौन किया, क्यों हुआ, ये जांच होना अनिवार्य है। क्योंकि ये लोग आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पे भी कि प्रशासन के मिली भगत से ऐसा हुआ है। अब हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं, हम लोग पुष्टि करने वाले नहीं हैं। इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, तभी ये पता चल पाएगा कि मौत आखिरकार हुआ कैसे, क्यों हुआ। मार से हुआ, ससुराल वालों के मार से हुआ, या उसके बाद इसके साथ कोई और घटना हुई जिसके बाद इसका मौत हुआ है। तो बस मैं इतना सा निवेदन करूंगा कि इसका जांच पड़ताल किया जाए, ताकि इसमें जो दोषी हैं
उसकी छानबीन की जाए और उसको जितना सजा हो सके वो दिया जाए। जो लड़की इसके बीवी थी वो का और इसके लड़की के भाई का पहले सजा होना, तो उसके बाद पिता का, भाभी का, लड़की के एक जीजा है, जीजा के एक भाई है, उसके बाद मम्मी है। बिल्कुल उसका सजा। मैं निवेदन करूंगा जो भी बड़े पदाधिकारी हैं इसकी उच्च स्तरीय छानबीन की जाए, तभी पता चल पाएगा कि मामला है क्या, कैसे हुआ है।